बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। A1 TV के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में इंतखाबात मई जून में मुकम्मल निसाब के साथ होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। मुल्क भर में यकसा तालीमी कैलेंडर बनाया जाएगा। तालीम को सियासत से बालातर रखा जाए। लाहौर के फ़ज़ा आलूदा और मुसलसल आलूदा स्कूल्स बंद करने की तजवीज़ आ गई। 500 वाले इलाके में सनती यूनिट बंद किए जाएं। जुडिशल माहौलियाती कमीशन की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी इदारों में स्टाफ की हाजिरी 50% करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम को भी तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी ज़ेर बहस आएगी। इमरान खान आइंदा की हिकमत अमली पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवालात बरकरार। EVM के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। आइंदा आम इंतखाबात में इस्तेमाल होगी या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की कौमी असम्बली कानून और इंसाफ कमेटी में ब्रीफिंग। आप मर जाएगा, उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। मुझे सिर्फ बोलो ना काबरे, मेरी बेटी को भी मारो, मेरी बेटी को भी कब्र में डालो, मुझे भी कब्र में। हम उसके बगैर क्या करेंगे? मेरी बेटी को कौन पालेगा? मेरी बेटी को कौन देगा बाप का प्यार? ये कैसे बाबा बाबा बोल रही है? इसका बाबा कहाँ है? शक्ल भी तो नहीं दिखाई ना, शक्ल भी नहीं दिखाई ना उसकी। भारतीय फौज के हाथों कातिल कश्मीरी ताजर के अहले खाना की दिल दहला देने वाली दास्तान। इल्ताफ शाम 6 बजे घर न पहुंचे तो हम समझे ग्राहकों की वजह से देर हो गई। रात देर से इतला आई तो उनको मार दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की ऐनी शाहिद को भी मार दिया। फौजियों से कसूर पूछा तो बेशर्मी से हंसना शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर में शोहदा की मैयतें लवाहिकीन के हवाले न करने पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है काबिज अफवाज ने पहले मावराए अदालत किया, अब मैयतें नहीं दी जा रही। उधर श्रीनगर में भारतीय पुलिस ने शोहदा के लवाहिकीन को भी गिरफ्तार कर लिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की बैटिंग कोच मैथ्यू हिडन बाबर 11 के मुतारिफ उर्दू में ट्वीट किया कि ब्रिस्बेन में हूँ मगर दिल टीम के तमाम खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ जुड़ा है। शाबाश लड़कों, छा जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। हेडलाइंस आपने जाने। यहाँ पर आपको कोयटा से खबर दें। कोयटा चमन शाहराह पर मुकामी कबीले का लोगों का अपने मुतालबात के हक में मुजाहरे के बायस सड़क बंद हो गई, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लीवी एहलकारों की शाहराह खोलने के लिए इकदाम उठाने पर कबीले के मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक राहगीर जख्मी हो गया। फायरिंग से मुसाफिरों में शदीद खौफ व हरास पैदा हो गया। खबर शामिल करते हैं नवाब अली मोहम्मद से। SSP शहीद बेनजीराबाद अमीर सऊद मुक्सी ने मंशियात फरोशों से 3 लाख रुपए रिश्वत लेकर उन्हें रिहा करने का नोटिस लेते हुए मुतलका थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया। SSP ने कहा मंशियात फरोशों की सरपरस्ती में जो पुलिस एहलकार मुलव्वस पाया जाएंगे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्हें महकमे पुलिस से बरतरफ भी किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिन से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ। SSP शहीद बेनजीराबाद अमीर सऊद मुक्सी साहब ने मंशियात फरोशों से 3 लाख रुपए रिश्वत लेकर उन्हें रिहा करने का नोटिस ले लिया है। SSP शहीद बेनजीराबाद अमीर सऊद मुक्सी ने तलका पुलिस थाने के SHO गुलाम अब्बास शर को मुअत्तल करके रिवर्ट कर दिया है। इस सिलसिले में राब्ते करने पर SSP शहीद बेनजीराबाद अमीर सऊद मुक्सी ने बताया कि मंशियात फरोशों से 3 लाख रुपए रिश्वत लेकर उन्हें रिहा करने के मामले पर SHO तलका पुलिस गुलाम अब्बास शर को मुअत्तल करके रिवर्ट कर दिया है और पुलिस लाइन में बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि मंशियात फरोख्त और मंशियात फरोशों की सरपरस्ती में जो भी पुलिस एहलकार मुलव्वस पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें महकमा से बरतरफ किया जाएगा। जी। चकवाल तलागंग रोड पर ट्रैफिक हादसा, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल और कार के दरमियान पेश आया। हादसे के में जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त जाहिद इकबाल के नाम से हुई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद बल्दिया विहाड़ी के नुमाइंदगान का पहला बाकायदा इजलास मुनक्किद किया गया। चेयरमैन बल्दिया नादिर अली भट्टी, वाइस चेयरमैन गुलाम मुर्तजा डोगर समेत 32 काउंसलर्स ने इजलास में शिरकत की। चेयरमैन नादिर अली भट्टी ने कहा शहरियों को सहूलियात की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में 1 अरब 33 करोड़ रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी भी दी गई। बल्दियाती काउंसलर्स का शहर की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने का अज़्म जारी है। इजलास में डॉक्टर अब्दुल कदीर समेत दीगर शहरियों की वफात पर फातह खानी भी की गई।
खबर शामिल करते हैं तहसील गुजर खान के इलाके मंदरा से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ेबुन्निसा का रूरल हेल्थ सेंटर मंदरा का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमे सेहत की जानिब से जारी पोलियो, खसरा और रूबेला जैसी मौजी बीमारियों से बचाव मुहिम की मुतलका ड्यूटी करने वाली टीमों को चेक करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। अस्पताल में सफाई के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। बिलखुसूस कोरोना वैक्सीन सेंटर में जाकर रिकॉर्ड भी चेक किए गए और अमले को अस्पताल में आने वाले मरीजों को अच्छे तरीके से पेश आने की भी हदायत की। और आखिर में आपको खबर दें, जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी के साबका ठेकेदार को अरसा गुजर जाने के बावजूद बकाया जात ना मिले। ठेकेदार से रापई एहतजाज हैं। यूनिवर्सिटी के वीसी और पीडी ठेकेदार को मिलने से भी इनकार कर देते हैं, जिसके बायस ठेकेदार दर बदर फिरने पर मजबूर है। ठेकेदार का कहना है 5 साल से पहले का काम मुकम्मल कर लिया गया मगर अभी तक रकम अदा नहीं की गई। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।